आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जर्नल एंट्री। अकाउंटिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो कह लीजिए बेस होता है वो है जर्नल एंट्री पास करना। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को कहते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। अगर हम प्रॉपर जर्नल एंट्री सीखना चाहते हैं, आप मेरे इस वीडियो लेक्चर के अलावा बाकी के 2 वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आई अश्योर यू आप बिजनेस की किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बिना रुके कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। जर्नल एंट्री के लिए हमें पता होना चाहिए 3 चीजों का। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है तो उसका डबल इफेक्ट होता है। वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 2 अकाउंट को इफेक्ट करती है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमें ये सीखना है कि कौन से 2 अकाउंट उसके अंदर इफेक्ट हो रहे हैं। मतलब हमें आइडेंटिफाई करना सीखना होगा उन 2 अकाउंट को, डबल इफेक्ट को। इसीलिए तो कहा जाता है जर्नल एंट्री को जब रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटेंसी को डबल एंट्री बुक कीपिंग, क्योंकि जब हम एंट्री पास करते हैं तो उसका इफेक्ट डबल 2 अकाउंट के ऊपर होता है। सेकंड स्टेप हमें सीखना है कि जो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी टाइप क्या है, कौन सी टाइप के अकाउंट है, रियल, पर्सनल या नॉमिनल। एंड थर्ड स्टेप पे हमें पता होने चाहिए व्हाट आर द रूल्स फॉर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। इन 3 अकाउंट के रूल्स क्या हैं डेबिट और क्रेडिट के। अगर हम ये जान जाते हैं डबल इफेक्ट क्या है, उन 2 अकाउंट की टाइप क्या है और उन अकाउंट्स के लिए रूल्स क्या हैं, तो हम उन रूल्स की एप्लीकेबिलिटी करके जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। हम मोस्टली ये सुनते हैं कि जर्नल एंट्री पास करने के लिए 2 अप्रोच होती हैं। वन इज मॉडर्न अप्रोच एंड अदर इज ट्रेडिशनल अप्रोच। दोनों ही अप्रोच इंटरलिंक्ड हैं। चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच से चलते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, और चाहे हम मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हैं, दोनों ही इंटरलिंक्ड हैं। दोनों ही एक ही बात कहती हैं। दोनों ही जब एंट्री के अंदर डेबिट होना है तो डेबिट बताएंगी और दोनों ही जब क्रेडिट होना है क्रेडिट बताएंगी। क्रॉस वेरिफिकेशन का काम करती हैं। चलिए आज हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग सीखते हैं कि बिजनेस के अंदर जब ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस के अंदर जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो उस एक ट्रांजैक्शन से डबल इफेक्ट कैसे सामने आता है। कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट डबल इफेक्ट। हमें डबल इफेक्ट को ढूंढना सीखना होगा। सेकंड स्टेप हमारा होता है टाइप ऑफ अकाउंट। जो डबल इफेक्ट के अंदर 2 पार्ट्स, 2 प्रभाव आ रहे हैं, लेन देन कह लीजिए, आना जाना कह लीजिए, बिजनेस में, बिजनेस के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसमें 2 पार्टीज, 2 साइड्स, 2 अकाउंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं, उनकी टाइप क्या है, वो रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल। इसके लिए आप टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वाली वीडियो देख सकते हैं जहां पे हमने सीख रखा है कि अकाउंट की टाइप कैसे आइडेंटिफाई होगी। देन हमें रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या कह लीजिए रूल्स फॉर जर्नल एंट्री, जिनको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पता होनी चाहिए कि क्या रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, और एट द एंड हम इन रूल्स की हेल्प से अकाउंट की टाइप को समझते हुए डबल इफेक्ट में इन्वॉल्व दोनों अकाउंट पे वो रूल लगाएंगे। और रूल लगाते एंट्री के अंदर एक अकाउंट डेबिट होगा तो ऑटोमेटिकली रूल्स की एप्लीकेबिलिटी के साथ दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। सबसे पहले जब हम कहते हैं डबल इफेक्ट, तो डबल इफेक्ट इक्वल होता है। अगर वन साइड 100 रुपीज का इफेक्ट है तो सेकंड अमाउंट पे इक्वली 100 रुपीज का इफेक्ट होगा। इसीलिए जब एक अकाउंट 100 से डेबिट होता है तो एंट्री के अंदर दूसरा अकाउंट 100 से ही क्रेडिट होता है। डेबिट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। लेट्स स्टार्ट विद सम ट्रांजैक्शंस। एग्जांपल लेते हैं डबल इफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए। एग्जांपल की बात करें, ट्रांजैक्शन की बात करें। फर्स्ट
कैश परचेजेस। अगर हमने कैश में स्टॉक परचेज किया, गुड्स परचेज करी, गुड्स को अगर हम कैश में परचेज करते हैं तो व्हाट विल बी द डबल इफेक्ट? व्हाट विल बी द डबल इफेक्ट? हम कहेंगे बिजनेस के अंदर से कैश चला गया, कैश कम हो गया, तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। जब हम कैश में खरीदारी करेंगे तो सामने वाली पार्टी को हम कैश पे करेंगे, तो हम कहेंगे कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, कैश चला गया। बदले में क्या मिला हमें? बदले में हमें जिन गुड्स में हम डील करते हैं, जो हमारा स्टॉक है, वो हमने परचेज कर लिया, परचेज का खर्चा कर दिया। तो सेकंड अकाउंट जो दूसरा इफेक्ट है वो क्या है? परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, परचेजेस इंक्रीज हो गई। ऐसे ही अगर मैं सेकंड एग्जांपल लेके चलती हूं, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेजेस, यहाँ पे मैं कैश पे कर रही थी और सामान परचेज कर रही थी, गुड्स परचेज कर रही थी। लेकिन क्रेडिट परचेज का क्या मतलब है? अगर मैं ट्रांजैक्शन क्रेडिट परचेज वाली कर रही हूँ तो मैं जो सामान परचेज कर रही हूँ वो अब उधार पर खरीद रही हूँ, क्रेडिट पर खरीद रही हूँ, और सामने वाली पार्टी को प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं फ्यूचर में पे कर दूंगी। तो मैं आज के टाइम में कैश का आउटफ्लो नहीं कर रही, फ्यूचर में कैश का आउटफ्लो होगा। आज के टाइम में एक प्रॉमिस कर लिया, उधार हो गया, और वो जो उधार है वो क्रेडिटर को, लेनदारी को, आपकी को क्रिएट करे, सामने वाली पार्टी हमसे उधार का पैसा मांगेगी इन फ्यूचर, तो उस पार्टी को आज क्या बोला जाता है? क्रेडिटर। तो डबल इफेक्ट क्या आता है इसके अंदर? क्रेडिटर, क्रेडिटर कोई भी हो सकता है, सीता, श्याम, मोहन, कोई भी क्रेडिटर हो सकते हैं जो क्रेडिटर का नाम है। एंड सेकंड विल बी परचेजेस अकाउंट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल पे मूव ऑन होते हैं, लेट्स से कैपिटल प्रोवाइडेड। ऑनर बिजनेस के अंदर एडिशनल कैपिटल देता है। बिजनेस स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, चलते हुए बिजनेस के अंदर वो और पैसा लगाता है, दैट इज एडिशनल कैपिटल। तो अगर हम डबल इफेक्ट देखें तो एक तो बिजनेस के अंदर जो भी वो कैपिटल लगाएगा, कैश भी लगा सकता है, स्टॉक भी दे सकता है, एसेट्स भी प्रोवाइड कर सकता है। तो जो भी वो कैपिटल लगाएगा उससे क्या होगा? बिजनेस के अंदर कैपिटल बढ़ जाएगी, ऑनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, और दूसरा ऑनर जो कैपिटल के रूप में देगा, चाहे वो कैश हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो एसेट्स हो, वो इंक्रीज हो जाएगा। एक कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, और दूसरा डबल इफेक्ट कैश इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ गुड्स है तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, अगर यहाँ पे एसेट्स दे दी उसने तो एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कैश सेल्स। जब हम मार्केट के अंदर परचेज्ड स्टॉक को सेल करते हैं तो हम कैश में भी सेल कर सकते हैं और क्रेडिट में भी। कई बार हम पार्टीज को कैश में सेल करते हैं तो इफेक्ट डबल क्या होगा? एक तो हमारी इनकम हो जाएगी, सेल्स बढ़ जाएगी, हमने इनकम जनरेट कर ली, सेल कर दी, सेल हो गई, और साथ में इनके साथ हमें कैश रिसीव हो जाएगा जब हम कैश में सेल करते हैं। तो दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हो गए? एक तो सेल हुई और दूसरा हमारा कैश अकाउंट बढ़ गया, कम्स इन हो गया बिजनेस के अंदर। अगर मैं अब कैश पे सेल ना करके उधार पे सेल करती हूँ तो उसको कहते हैं क्रेडिट सेल। ये सब बिजनेस के अंदर होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारी फाइनेंस से रिलेटेड। इस क्रेडिट सेल में अगर मैं कहती हूँ मैंने उधार पर सेल कर दी, तो जिसको उधार पे सामान बेचा जाता है वो वाली पार्टी कौन होती है? डेटर। आज वो हमसे स्टॉक ले गई है ऑन क्रेडिट, फ्यूचर में वो हमें इसके लिए पे करेगी, आज प्रॉमिस कर रही है कि मैं पे करूंगा। ठीक है, तो हमारे पास दो इफेक्ट क्या आए? एक तो हमने सेल कर दी, सेल्स हुई तो हमारी इनकम जनरेट हुई, सेल्स अकाउंट इंक्रीज हो गए। एंड सेकेंड, हमारे पास प्रॉमिस आ गया कि डेटर पर्सन आ गया जो फ्यूचर में हमें पे करेगा। हमारी एसेट होता है डेटर,
डेटर इंक्रीज हो गया, डेटर का अकाउंट, डेटर का नाम भी हो सकता है राम, मोहन, गीता, ठीक है, XYZ लिमिटेड, तो डेटर का नाम आ गया। तो अब तक हमने सीखा कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसके अंदर कौन से डबल इफेक्ट होते हैं। हमें सबसे पहले यही सीखना है कि क्या डबल इफेक्ट है, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, चाहे आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं, चाहे जर्नल एंट्री पास करना सीख रहे हैं, हमें अल्टीमेटली ये पता होना चाहिए कि कौन सा डबल इफेक्ट है, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। अब इन्हीं एग्जाम्पल के साथ हम मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, टाइप ऑफ अकाउंट। जो ये दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, इनमें से कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है, ये हमें जर्नल एंट्री को करने के लिए पता होना चाहिए। इसके लिए आप टाइप्स वाली वीडियो देखेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं कैश परचेजेस। तो कैश परचेजेस में कैश अकाउंट क्या है, हमारी एसेट होता है, और जितनी भी एसेट्स होती हैं वो हमारे रियल अकाउंट होते हैं। वो एसेट्स जो हमारी पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव में कवर हो चुकी हैं, या नेचुरल पर्सनल अकाउंट में या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कवर हो चुकी हैं, वो एसेट्स रियल का पार्ट नहीं होती। कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें कि टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, तो हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट। देन साथ में जो परचेजेस अकाउंट है वो हमारा इस साल में होने वाला बार बार रेकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है। तो ऑल द एक्सपेंसेस हमारे कौन से अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। तो हम कहेंगे परचेजेस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। देन नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, परचेज तो हो रही है बट उधार पे हो रही है, तो क्रेडिटर इन्वॉल्व है। हमने कहा था जितने पर्सन से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, नेचुरल या वो आर्टिफिशियल हो या वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाले रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो, वो सब पर्सनल की कैटेगरी में आते हैं। सारी एसेट्स रियल की कैटेगरी में आते हैं, और सारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस एंड इनकम्स नॉमिनल की कैटेगरी में आते हैं। परचेजेस हमारा खर्चा है इसलिए नॉमिनल अकाउंट है, बट क्रेडिटर एक पर्सन है जो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। मींस सामने वाली पार्टी जिससे हमने क्रेडिट पे परचेज करी है वो कोई कंपनी या फर्म भी हो सकती है, या कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो अगर हम कहें इसमें क्रेडिटर अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है, एंड परचेजेस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट है। देन थर्ड एग्जांपल पे मूव ऑन होते हैं, कैपिटल प्रोवाइडेड। ऑनर ने कैपिटल प्रोवाइड किए। जब ऑनर बिजनेस के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। कैपिटल अकाउंट कह लीजिए या ड्रॉइंग्स अकाउंट कह लीजिए। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट है जो एक पर्सनल अकाउंट है और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड सेकेंड इज कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारी एसेट है इसीलिए ये रियल की टाइप है, रियल अकाउंट का पार्ट है। देन इन फोर्थ एग्जांपल कैश सेल कर रहे हैं हम, कैश में स्टॉक को सेल कर रहे हैं, गुड्स को। तो जो सेल्स अकाउंट है वो हमारी इनकम है, सेल्स अकाउंट हमारी इनकम है, इसीलिए सारी इनकम और सारे खर्चे नॉमिनल का पार्ट होते हैं। कैश हमारा एसेट है इसीलिए कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। जैसे हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे थे तो क्रेडिटर एक पर्सन था जो नेचुरल या आर्टिफिशियल था, ऐसे ही जब हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो डेटर एक पर्सन है जो नेचुरल या आर्टिफिशियल होगा। तो सेल हमारी इनकम है,
सेल्स अकाउंट इसीलिए नॉमिनल अकाउंट माना जाएगा, नॉमिनल की कैटेगरी है। एंड जो डेटर अकाउंट है वो एक पर्सन है, इसीलिए पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। तो अब तक हमने क्या सीखा कि हमें कोई भी बिजनेस के अंदर होने वाली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो इकोनॉमिक होनी चाहिए, इमोशनल नहीं होनी चाहिए, जिसको हम रिकॉर्ड कर पाए, उसकी सबसे पहले हमने डबल इफेक्ट को ढूंढा कि कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब हमने ये पता कर लिया कि कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम उसके बाद उन अकाउंट्स की टाइप्स को चेक करते हैं कि वो अकाउंट रियल का पार्ट है या पर्सनल का पार्ट है या नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में कवर हो रहा है। अब हम थर्ड स्टेप पे मूव ऑन करेंगे कि अगर कोई अकाउंट पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल है तो वो डेबिट कब होता है और क्रेडिट कब होता है। इसके लिए हमें अकाउंट के रूल्स पता होने चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। आइए अब हम डिस्कस करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें पर्सनल अकाउंट की, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, हर अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा। तो अगर अकाउंट की टाइप पर्सनल है तो वो एंट्री के अंदर डेबिट कब किया जाएगा, जब वो डेबिट द रिसीवर होगा। और उसको क्रेडिट कब किया जाएगा, जब वो क्रेडिट द गिवर होगा। अगर इन्वॉल्व होने वाला अकाउंट रियल है तो उसके लिए रूल डिफरेंट है। वो डेबिट कब होगा, जब वो व्हाट कम्स इन होगा। एंड अगर इन्वॉल्व होने वाला अकाउंट रियल है तो वो एंट्री के अंदर क्रेडिट कब होगा, अगर वो अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट है। आफ्टर पर्सनल एंड रियल, अगर कोई अकाउंट नॉमिनल है, जर्नल एंट्री के अंदर इन्वॉल्व होने वाला अकाउंट अगर नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है तो वो डेबिट कब होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस भी कवर हैं, इनकम एंड गेन्स भी कवर हैं। जैसे हमने टाइप ऑफ अकाउंट के टाइम सीखा था कि नॉमिनल अकाउंट कौन होते हैं, जो खर्चे, इनकम्स, लॉस या एक्सपेंस या गेन्स की कैटेगरीज होती हैं, वो सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और अगर नॉमिनल अकाउंट है, एंट्री के अंदर इन्वॉल्व होने वाला अकाउंट दो में से कोई एक नॉमिनल है तो वो डेबिट कब होगा, अगर वो एक्सपेंस या लॉस है, और अगर वो नॉमिनल अकाउंट इनकम या गेन है तो वो क्रेडिट होगा। इसी तरह से रियल के अंदर जो भी हमारी एसेट्स के अकाउंट होते हैं वो रियल होते हैं। वो कब डेबिट होते हैं, अगर वो बिजनेस के अंदर कम्स इन हो रहे हैं, और अगर वो एसेट गोज आउट हो रही है तो वो क्रेडिट होगी। इसी तरह पर्सनल अकाउंट्स, अगर पर्सन जो इन्वॉल्व है, पर्सनल अकाउंट के पीछे जो पर्सन, चाहे वो नेचुरल है, चाहे आर्टिफिशियल है, चाहे रिप्रेजेंटेटिव होने वाले ग्रुप ऑफ पर्सन हैं, तो वो डेबिट कब होगा, अगर वो द रिसीवर होगा, हमारे बिजनेस से कुछ रिसीव करने वाला होगा, रिसीवर रिसीव करने वाला, और गिवर होगा, बिजनेस को कुछ देने वाला होगा, प्रोवाइड करने वाला होगा, सर्विस, कैश, गुड्स, एनीथिंग बिजनेस को गिवन के मोड में होगा, देने के मोड में होगा, तो वो अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो हमें जब टाइप ऑफ अकाउंट पता चल जाएगा तो हम देखेंगे कि जो अकाउंट दो इन्वॉल्व हैं वो दोनों पर्सनल भी हो सकते हैं, दोनों रियल भी, दोनों नॉमिनल भी, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री अकाउंट, एक रियल एक पर्सनल, एक रियल एक नॉमिनल, तो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो जो दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे उनमें से किसको डेबिट किया जाएगा, किसको क्रेडिट किया जाएगा, उस अकाउंट के रूल को रीड करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में रूल्स तक
अपना जर्नी कर चुके हैं। सबसे पहले हमने डबल इफेक्ट को सीखा, देन हमने सीखा टाइप ऑफ अकाउंट कौन सी है डबल इफेक्ट के 2 अकाउंट में, और उन अकाउंट की टाइप के रूल्स क्या हैं, जो पर्सनल रियल नॉमिनल है उन पे क्या रूल्स लगते हैं, कौन सा अकाउंट कब डेबिट होता है और कब क्रेडिट होता है। इसके बाद इन रूल्स की एप्लीकेबिलिटी करते हुए डेबिट और क्रेडिट करते हुए जर्नल एंट्री को बनाना सीखेंगे। इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखिए, सो दैट हम जर्नल एंट्री का प्रोसेस कंप्लीट कर पाए। थैंक यू।